ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। सुआ सुपरा बोलिए, विपरा बोलो काय, छंदा जारा छाइए, जिणरे बसिए गाम। जैसे कुआं जल बिना खिड़ायज कैसे काम, मिनखा देही पाए कर बजो नहीं भगवान। दिसण लागा रूखड़ा नेड़ो आयो गाम, वर्षा विलंब न कीजिए लीजिए हरि का नाम। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। लगातार हमारी विष्णोई इस माँ जागृति मंच पे हमारी आदरणीय बहनों के द्वारा हर रोज एक एक शब्द पर बहुत अच्छे भावार्थ और सरलार्थ चल रहे हैं। हमारी आदरणीय बहनें बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रही हैं, एक एक शब्द के द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान दे रही हैं। और आज शब्द नंबर 57 पर गुरु महाराज कहते हैं कि अति बलदानु सब स्नानो, गौ कोट जे तीर्थ दानु, बहुत करे आचारू। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो अत्यधिक दान देते हैं वो आपका, जो गुरु महाराज कहते हैं वो सफल नहीं है। कि आप जो अत्यधिक दान देते हो तो उसमें निश्चित है कि उसमें आपको अभिमान होगा। अभिमान से दिया हुआ दान वो आपका दान नहीं है। यहाँ पर गुरु महाराज सेंसो जी को ये शब्द सुना रहे हैं कि सेंसो जी को हमेशा गुरु महाराज एक ही बात कहते थे कि सेंसा जो भी दो भाव से दो, जितना भी दो आप भाव से दो। यानी हमें जो भी दान देना है वो हमें आदर भाव से प्रेम से देना चाहिए कि किसी की कोई मदद हो सके। लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अत्यधिक दान दें और अहंकार वश दान दें, वो दान हमारा फलीभूत नहीं होता है। चाहे आप करोड़ों गौओं के तीर्थों में दान दो, लेकिन उससे कोई, उसका जो गुरु महाराज कहते हैं कि ये कोई दान जो तीर्थों में आप देते हो तो ये बिना विचार किए विधि विधान पूर्ण अगर आपने कर भी लिया तो भी वो दान से वो आपका जो अंत समय है आप उस दान से पार नहीं हो सकते। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दान का इतना महत्व नहीं बताते हैं कि आप चाहे तीर्थों में स्नान करो, बाद में कितने ही आप दान करो, वो उसका कोई आपको उससे लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी को दान देते हो तो भाव से प्रेम से दो, चाहे थोड़ा ही दो, लेकिन उसके ज़रूरत के मुताबिक दान दो। आगे गुरु महाराज कहते हैं ते पण जोय जोय पार न पायो, भाग परापति सारू, घट उन दे बरसत बहु मेहा, नीर थयो पण थालू। गुरु महाराज कहते हैं केवल अति दान के बल पर तो पार नहीं पाया जा सकता, आपको सर्वोच्च पद नहीं मिल सकता है। आप इससे आप कोई मोक्ष या मुक्ति नहीं पा सकते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको जो मिलना है वो तो आपकी कर्म के अनुसार मिलना है। भाग परापति सारू, यानी जो आप अच्छे काम करेंगे तो उसके अनुसार आपको उसका फल मिलने वाला है। और गुरु महाराज आगे कहते हैं कि घट दे बरसत बहु मेहा, नीर थयो पण ठालू। तो गुरु महाराज कहते हैं ये शरीर रूपी घट है, तो इसमें हमें ज्ञान रूपी, जो हम कहते हैं ना कि ज्ञान रूपी दान, यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमने अपनी जो बुद्धि को और इस शरीर जो घट रूपी शरीर है इसमें अगर हमने अपने बुद्धि से अपने विवेक से काम नहीं लिया तो वो एक उल्टे घड़े के समान ही है। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम सही तरीके से अगर ज्ञान हमें प्राप्त है, ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और ज्ञान रूपी वर्षा जिसमें हो जाए तो वो भी एक भी वो बूंद है वो गिरेगी उसमें अमृतमयी जल ही भरेगा। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमने अपने विवेक से अपने ज्ञान के द्वारा अगर हमने ये जान लिया इस चीज़ को तो हमारा जो घट रूपी शरीर है वो सही सीधा हो जाएगा, तो हम तर जाएंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि को होए सी राजा दुर्योधन, सो विष्णु सभा महलाणो, तीन ही तो जोय ने पार ने पायो, जोय जोय पार ने पायो, अध बिच रहियो ठालू।
तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं दुर्योधन जी की तरफ से कि दुर्योधन अति अभिमानी था, क्योंकि मत के साधन सभी उसको सुलभ थे, सब चीजें उनके पास थी, वो एक राजा थे। तो उस दुर्योधन ने भगवान विष्णु रूपी कृष्ण को अपनी सभा में बुलाया था एक शांति दूत के लिए। श्री कृष्ण भगवान उनको समझाने आए थे, बताने आए थे, लेकिन दुर्योधन भी अति निकट से दुर्योधन ने देखा विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, तथा सुना भी था, किंतु वह भी पार नहीं पा सका, क्योंकि उसमें अहंकार था। उस अहंकार के बल पर वो भगवान को नहीं पहचान पाया, और कृष्ण अच्छी तरह से जान नहीं सका भगवान को, वो अच्छी तरह से पहचान ही नहीं सका, क्योंकि राज्य के मद में वो मस्त था, तो कैसे जान पाता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि दुर्योधन अध बीच में ही खाली रह गया और कृष्ण परमात्मा को नहीं जान पाया, और ना ही तो वो पूरी तरह से राज्य को भोग सका, और ना ही वो बीच में मृत्यु का ग्रास बन गया। तो यहाँ पर गुरु महाराज आगे कहते हैं, जपिया तपिया पो बिन खपिया खप खप गया इनवाणी तेऊ पार पमता नाई ताकि धोती रही आसमानी। यानी गुरु महाराज यहाँ पर बहुत अच्छी बात हमें बता रहे हैं, बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं कि चाहे अन्य जो भी जप करने वाले, तप करने वाले जो तपस्वी है, वो बिना जाने जैसे वैसे ही जीवन को उन्होंने बर्बाद कर लिया, उन्होंने भी वो पार नहीं पा सके। उन्हें जप का अभिमान, तप का अभिमान था, तो कैसे वो सदमार्ग को ग्रहण करते, बिना सदमार्ग पार भी कैसे पहुंचते। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर ज्ञान की बात हमें बता रहे हैं कि चाहे आप जप करो, तप करो, लेकिन आप सहज सरल, आप में गुण नहीं है, आप में अभिमान है, तो वो चीज़ भी कोई काम की नहीं। यहाँ गुरु महाराज अभिमान की बात कर रहे हैं और दान और अभिमान दोनों की बात कर रहे हैं कि दान भी हमें देना चाहिए, तो ज़रूरत के हिसाब से, भाव से, प्रेम से आप दो, ताकि आदर सहित आप उसको दान दो जो फलीभूत हो। लेकिन अहंकार वश अगर आप कितने भी दो, कुछ भी दो, उसका कोई मतलब नहीं है। और गुरु महाराज यहाँ सबसे बड़ी बात हमें अभिमान की कह रहे हैं कि हम अभिमान हमें किसी तरीके से नहीं करना चाहिए। अभिमान में कोई सार नहीं है। अगर अभिमान है और हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वो हम भी पार नहीं पा सकते जब तक कि हमारे अंदर अभिमान है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जिनकी धोती आकाश में सूखा करती थी, यानी जो लोग अपने को सिद्ध मानते थे, किंतु सिद्धि भी तो मुक्ति नहीं दे सकती है, और वो भी मुक्ति के लिए एक बाधा ही है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अभिमान जो सभी कार्य की सफलता के लिए, वो किसी भी कार्य को सफलता नहीं प्राप्त करवा सकता। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात, बहुत एक सारांश के रूप में सभी बहनों ने बहुत सुंदर भाव रखे थे। और यहाँ पर जो एक सार है वो यही है कि गुरु महाराज यहाँ अभिमान की बात करते हैं। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें सहज सरल और विवेकी होना चाहिए, और अच्छी वाणी से, आदर भाव से सबका आदर सम्मान करते हुए चलना चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।